जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कुछ हमारे मानव जीवन में, दैनिक व्यवहार में, परिवार और समाज में कुछ ऐसी असावधानियां होती हैं छोटी छोटी, जिससे हमारे रिश्तों में बड़ी दरार आ जाती है। और कभी कभी तो दरार इतनी आ जाती है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के एक कलह उत्पन्न हो जाना, या बिना किसी वजह के संबंधों में कटुता आ जाना, कलह होना किसी बिना किसी कारण के, और दो परिवार या दो जन या दो मित्र और गलतफहमी का शिकार होना। इन गलतफहमी के शिकार होने पर आपस में बेमनस्सता और नाना प्रकार के आपस में विचारों की भिन्नता के साथ साथ कलह और प्रतिशोध कुछ कुछ चीज़ों से उत्पन्न होते रहते हैं। ये हमारी नित्य की चीज़ें हैं। घर में घरेलू कुछ चीज़ें, घरेलू हमारा दिनचर्या है, घरेलू हमारा जीवन अति मधुर होता है। उसमें किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें जिससे कि हमारे जीवन में एक अत्यंत सुमधुर संबंध हैं वो बने रहें। आप चाहते हो परिवार में आपकी एकता बनी रहे, आप चाहते हो आपके मित्रों के साथ कभी आपकी अनबन ना हो, आप चाहते होंगे ज़रूर कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो मिलने वाले हैं सभी एक मिलजुल करके रहें। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। यद्यपि जीवन में स्वार्थ रहित अगर तुम्हारा आचरण है तो उससे बढ़ के कोई दूसरा दुनिया में त्याग नहीं है। जब दोनों के बीच में कटुता आने का हमारा आध्यात्मिक जगत, वैदिक सिद्धांत तो ये कहता है कि जहाँ स्वार्थ है दोनों में से किसी एक के, वो रिश्ता न टिक सकता है, न टिका कभी था, न भविष्य में कभी टिक पाएगा। तो जब कभी हम अपनी आत्मीयता जोड़ें, एक अपनत्व के साथ जोड़ें कि तुम हमारे हो, हम आपके हैं, इस प्रकार से अपना संबंध जोड़ें। ये तो मैंने आध्यात्मिक चेतना और आपको ज्ञान का एक दीपक जलाया है, जो सबको जानकारी होते हुए भी हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। कभी निष्काम भाव से कम जुड़ते हैं, सकाम भाव के भाई इनसे दोस्ती होगी तो ये काम हो जाएगा, इनके साथ मित्रता करेंगे तो आगे हमारी मित्रता बढ़ जाएगी। इस प्रकार की कल्पनाओं बड़े जो चीज़ें जो वर्तमान में चल रही हैं वो अधिक लंबे समय तक स्थायित्व तो नहीं है। हमारा निश्चल प्रेम क्या होता है कि जिसमें बिना किसी स्वार्थ के अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव इज़ द लव, लव की परिभाषा बिना किसी कंडीशन के हम सबको चाहने लगें, परिवार में समता का एक आपको मिसाल बन जाएगी। अब देखिए, इस मिसाल त्याग के साथ साथ हमें और किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने परिवार में या मित्र बंधुओं को कभी भी कैंची हाथ में ना दें। अगर वो मांग रहे हैं तो उसे पास में रख दें। नमक भी हाथ में नहीं दिया जाता है, पत्तल में रख दो या पास में रख दो, उठा लेंगे। ताला कभी किसी को गिफ्ट ना करें, नहीं तो दोनों के संबंधों में ताला लग जाता है। ये कैंची, रेजर, नमक और चाकू ये कभी भी किसी को सीधे हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर कोई मांगते भी हैं, आपके घर में अतिथि मांग रहे हैं, या मानो आपको नौकर सेवक कोई मांग रहे हैं, या सेवक से आप मंगा रहे हैं, तो ध्यान रहे साथ में हाथ में ना पकड़ें, नहीं तो नौकर भागने की बड़ी समस्या देवियों को लगी रहती है, वो जल्दी होने लगेगा। जो भी चीज़ें अपने हाथ में पास में रखवा लो और फिर आप उसे उठा लीजिए। इसी प्रकार से रुमाल का दान करना भी निषेध कहा गया है। और इसी क्रम की श्रृंखला में मैं परिवार में रहने वालों के लिए एक छोटा संगठन रहने का उपदेश के साथ साथ एक छोटा सा फॉर्मूला और बता रहा हूँ कि हमेशा अंडर गारमेंट्स कपड़े हमेशा अपने अपने अलग अलग होने चाहिए। कई बार समान उम्र के होते हैं, समान शरीर की कदकाठी गठन होती है, तो कोई भी बनियान को और कोई भी परिवार का सदस्य पहनता रहता है। इस प्रकार के परिवारों में मैंने भयंकर तूफान देखा है। सभी को आपको ध्यान रखना है अपने छोटे छोटे जीवन में, छोटे छोटे बिंदुओं को, कि सबके कपड़े अलग अलग हों, या तो सबके कपाट अलग हों, और मानो जगह का अभाव है तो सब में कॉर्ड डाल दे। किसी मैंने परिवार को बताया तो उन्होंने सुई धागे से जिन जिन के जो नाम थे, किसी पे आर, किसी पे एस, किसी पे ए, वो बना दिया।
तो आदमी पहनते समय देख लेता है, हल्का सा निशान लगा हुआ है कि ये मेरा वस्त्र नहीं उनका वस्त्र है। तो कुछ चीज़ें हम जरा से अपने दैनिक व्यवहार में चूके नहीं कि घटना से ग्रसित हुए नहीं। इसी संदर्भ में चिमटा जो रोटी पकड़ने वाला होता है उसको भी हाथ में सीधा नहीं दिया जाता है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे बिंदु हैं जिन पर यदि हम ध्यान देना शुरू करेंगे, विचार करना शुरू करेंगे और सोचना शुरू करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे जीवन में बहुत कुछ जो खोया था या जिससे हम वंचित थे वो पुनः हमें प्राप्त होने लगेगा और एक घर में अपूर्व शांति की शुरुआत, एक खुशियों की सौगात और अपने परिवारी जनों में एक मिलन का अनुपम अट्टहास। अट्टहास यानी खुशी की हंसी। एक होती है आर्टिफिशियल हंसी जो दुनिया हंसती रहती है, और जो नेचुरल हंसी है वो तो परमात्मा ही दे सकता है, लेकिन प्रयत्न करना आपका फर्ज है। यदि आप प्रयत्न करेंगे तो प्रभु प्रसन्न होकर के आपको जो नकली अभिनय आप हंसने का करते हैं वो असली भी आपको कन्वर्टेड हो जाएगा, परिवर्तन आपका हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैंने आपको कितना घरेलू वीडियो बताया है। कैसा बंधु आपको लगा, क्या क्या आप इसमें से कर रहे हो और कितना आपको लाभ हो रहा है, उस सब का समन्वय करके एक नई दिशा की ओर बढ़ें। और हमारे आचार्य जैनेंद्र कटारा यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। अन्य जो आपको सुझाव हैं वो भी हमें आपके सादर आमंत्रण देते हैं, वो भी आप हमें भेजते रहें। इसी प्रकार की ज्ञान की श्रृंखला में परम दिव्य ज्ञानों की बाहर एक आपको परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से देते रहेंगे। आप आगे सुनते जाइए। आज की वीडियो में केवल मात्र बंधुओं इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।